Good evening, everyone. Okay, put your attendance. Everyone, put your attendance. Lavanya, Bhairavi, Tanvi, Deep, Atharva, Arshad. Om, put your attendance. Okay, so we will continue with our ninth chapter. Okay, in the previous class we have taken the revision, but in this class we are going to continue our pending chapter. Okay, so इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि नामकरण की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को किस तरह से नेम दिया जाता है बेसिकली. ओके, सो फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स. जो पहली जो सिस्टम है वो कौन सी है? कॉमन नेम्स की सिस्टम है. सी, we have seen that today millions of carbon compounds are known. Initially, when the number of carbon compounds was small, scientists named them in a variety of ways. Now, those names are called common names. मतलब अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे मतलब हमने जो खोज की है उसके हिसाब से वी हैव मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. लेकिन जब इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स ढूंढे नहीं गए थे या फिर उनकी खोज नहीं हुई थी, तब उनका जो नंबर था वो वेरी स्मॉल था, ये छोटा नंबर था. एंड साइंटिस्ट ने जब उस समय पे उन्हें नेम्स दिए हैं, सो दोज नेम्स आर नाउ कॉल्ड कॉमन नेम्स. ओके, फॉर एग्जांपल द सोर्सेस ऑफ द names of the first four alkanes, namely methane, ethane, propane, and butane, are different. Okay, the names of the alkanes thereafter were given from number of carbon atoms in them. Two isomeric compounds having a straight chain or a branch chain in their structural formula are possible for the molecular formula, that is CH4 C4H10. The difference and the interrelationship between them was indicated by naming them N-butane, that is normal butane, and I-butane, that is isobutane. Okay, so जो basic alkanes थे which were the मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. सो इनके बाद में जो कार्बन कंपाउंड्स खोजे गए उन्हें नाम किस तरह से दिया गया? उन्हें नाम दिया गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम. मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में 5 कार्बन के एटम्स है तो उसे क्या कहेंगे? पेंटेन. 6 अगर एटम्स है तो उसे क्या कहेंगे? हेक्सेन. लाइक दिस, मतलब कि जितने कार्बन के एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उस हिसाब से इसके बाद के जितने भी कार्बन कंपाउंड है उनको नामकरण दिया गया. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन नेम्स हियर. ठीक है, सो मुझे बताइए मीथेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? Okay, somebody is saying 4, somebody is saying 1. 1 is the correct answer, I think. 1. Similarly, इथेन में 2 रहते हैं. CH4 यानी कि H4 रहेंगे, उसमें हाइड्रोजन 4 रहेगा. ओके, सी तो एक ही रहेगा. इथेन में कितने रहेंगे कार्बन एटम्स? हाउ मेनी? 2. करेक्ट, इथेन में 2 रहेंगे. प्रोपेन में 3 रहेंगे कार्बन एटम्स, एंड ब्यूटेन में 4 रहेंगे. उसके बाद में पेंटेन, हेक्सेन, लाइक दिस एंड सो ऑन. तो ये सब चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए. तो जैसे कि हमने देखा आइसोमेरिक कंपाउंड्स, आइसोमेरिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होगा. बराबर, लाइक सी, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज C4H10, तो इसे हम इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक
in the form of straight chain or in the branch chain. Okay, so जो straight chain में हम जिसे हम denote करेंगे that will be called as normal butane, and जो ब्रांच चेन में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड आइसोब्यूटेन. मतलब कि हम उसके नाम से पता लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह का है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्यूटेन, C4 है यानी कि ये ब्यूटेन है. ओके, सो वेदर इट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, दैट इज द point of discussion. Okay, so it can be categorized with the help of their structural formula. Okay, now so these are few questions for you. You can try them at home. I'll directly go to this next topic, that is IUPAC nomenclature system. Okay, so IUPAC stands for International Union for Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC. Okay, या फिर IUPAC. So put forth a nomenclature system based on the structure of the compounds, and it was accepted all over the world. There is a provision in this system for giving a unique name to all the carbon compounds. Let us see how some straight chain compounds containing one functional group are given IUPAC names, and let us also see their common names. तो ये जो एक व्हाट वी कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया कह सकते हैं हम, या फिर उसे बनाया. सो एंड इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर. क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, या फिर हम कहेंगे कि सभी कार्बन कंपाउंड्स को एक सेपरेट नेम प्रोवाइड किया जा सकता था, उसका प्रोविजन उस nomenclature system में था. Okay, so that might be the reason that it was accepted all over the world. Okay, so इस nomenclature system में किस तरह से नाम दिया जाता है, किस तरह से नाम किसी भी कार्बन कंपाउंड को दिया जाता है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. Okay, now there are 3 units in the IUPAC name of any carbon compound. See, 3 यूनिट्स मतलब कि इस IUPAC जो नेम है उस नेम के हम 3 टुकड़े कर सकते हैं. किस तरह से? पैरेंट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स. दीज आर अरेंज इन द नेम एज फॉलोज. तो प्रीफिक्स जो है वो पैरेंट नेम के पहले रहेगा, एंड सफिक्स जो है वो पैरेंट नेम के बाद में रहेगा. Not necessary कि prefix as well as suffix and parent, 3 of them are present in the name. Prefix और parent भी present रह सकते हैं, और parent और suffix भी हो सकता है किसी कार्बन कंपाउंड के नेम में. ओके, जरूरी नहीं है कि parent, prefix and suffix ये सारे अवेलेबल उस नेम में हो. ओके, सो इस तरह का कुछ जनरल फॉर्म रहेगा उस IUPAC नेम का. Now, an IUPAC name is given to a compound on the basis of the name of its parent alkane. The name of the compound is constructed by attaching appropriate suffix and prefix to the name of the parent alkane. The steps in IUPAC nomenclature of straight chain compounds are as follows. सो ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. अभी इस स्टैंडर्ड में हम सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के बारे में ही बात करेंगे. जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स रहेंगे, या फिर अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, या फिर रिंग स्ट्रक्चर रहा, हेक्सागोन स्ट्रक्चर रहा कार्बन कंपाउंड्स का, सो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द straight chain compounds. So there are few steps given below, so we have to follow those steps in order to find the IUPAC name of given carbon compound. Okay, so see, the first step is just give me 2 seconds. See, first step is draw the structural formula of straight chain compound and count the number of atoms in it.
number of carbon atoms in it. The alkane with the same number of atoms is the parent alkane. अभी हमें क्या करना है, दिए हुए कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, और वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 रहेंगे, मतलब एक ही कार्बन एटम है, तो उसका पेरेंट एटम कौन सा रहेगा, पेरेंट नेम क्या रहेगा, पेरेंट अल्केन कौन सा रहेगा, मीथेन रहेगा. करेक्ट. अगर उस स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन का एटम है तो क्या रहेगा, मीथेन. 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन. इस तरह से. ओके, सो वी हैव टू काउंट द number of carbon atoms present in that structural formula. After that, write the name of this alkane. In case the carbon chain of concerned compound contains double bond, change the ending of the parent name from ANE to ENE. If the carbon chain in the concerned compound contains a triple bond, change the ending of the parent name from ANE to YNE. We all know this, what it is. Okay, so अगर डबल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में तो हम क्या कहेंगे, उसे अल्कीन कहेंगे. ओके, अगर मीथेन है, मीथेन में अगर लेट अस सपोज कार्बन नहीं, मीथेन का तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता. ओके, मीथेन तो हो ही नहीं सकता. सी, इफ देयर इज अ इथेन, 2 कार्बन एटम्स है और उन 2 कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रहेगा तो हम क्या कहेंगे, उसे हम इथेन नहीं इथीन कहेंगे. ओके, ANE को हमें ENE से रिप्लेस करना पड़ेगा, इथीन. अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस द नेम ANE विथ YNE. मतलब कि अगर प्रोपेन दिया है तो, और उसमें कार्बन के एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइन. PROPYNE. ओके, सो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं. देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, दैट इज CH2-CH3-CH2-CH3, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 3 कार्बन एटम्स हैं. ओके, C 1 2 and 3. सो दिस इज प्रोपेन एंड सिंगल बॉन्ड इज देयर. सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये क्या रहेगा, इसका पेरेंट नेम प्रोपेन ही रहेगा. सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, 2 कार्बन एटम्स है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या रहेगा, इथेन रहेगा. नाउ नेक्स्ट वन, इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स, सो इट शुड बी प्रोपेन. अगेन सिंगल बॉन्ड, सो इट विल रिमेन प्रोपेन. लेकिन इसकी बात करते हैं, अभी हम डायरेक्टली जाते हैं 5th पे, दैट इज इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, बट here is one double bond between the carbon atoms. That means it should be written as propene. Parent name क्या रहेगा इसका, propene. PROPENE. Triple bond रहेगा तो propyne. Okay, so this is first step. Okay, did you understand the first step? First step क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स we will decide the parent atom or the parent name. okay, और उस parent name में हम चेंज करेंगे. क्या चेंज करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो parent name वैसा का वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड है तो उसमें ANE की जगह पे ENE लिखेंगे, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ANE की जगह YNE लिखेंगे. वेरी गुड दी. ओके, सो या, सो दिस इज नॉट द सफिक्स. ओके, ये जो है ये this is, see, particularly for this particular parent name we can say it as a suffix, but for the IUPAC name इसका मीनिंग सफिक्स नहीं है. ओके, सफिक्स का मीनिंग कुछ और है इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, जो कि हम आगे देखेंगे. सो फर्स्ट स्टेप तो हमें मिल गई. ओके, फर्स्ट स्टेप मिल गई. नाउ सेकंड स्टेप, इफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप, replace the letter E from the parent name by the condensed name of the functional group as suffix, exception is the condensed name of the functional group halogen is always attached as a prefix. तो देखो स्टेप 2 में अभी सफिक्स की बात आएगी. सी, सफिक्स अभी आ रहा है. क्या है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हमें उस
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दिखाई देता है। तो ये जो लास्ट का ई है ना, सी, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी, मतलब हर जगह पे यहाँ पे लास्ट में ई है। तो इस ई को हमें रिप्लेस करना है, एंड वी हैव टू पुट अ सफिक्स अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शनल ग्रुप, या फिर उस फंक्शनल ग्रुप का जो कंडेंस नेम जिसे हम कहते हैं, वो जो रहेगा वो हमें अटैच करना है एज अ सफिक्स। ओके, अभी एक्सेप्शन क्या है इसमें? अगर वो जो फंक्शनल ग्रुप है दैट बिलोंग्स टू halogen family, then instead of attaching the suffix we will attach a prefix. तो इसके अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, सो सी, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट वन, ऑब्जर्व द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है CH2-CH2-OH। सो इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH। तो OH के लिए जो कंडेंस नेम रहेगा वो रहेगा OL। आई सजेस्ट यू, अब मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो प्लीज लिख के लीजिए। ओके, क्या लिख के लेना है आपको? फंक्शनल ग्रुप अगर OH है तो कंडेंस नेम OL रहेगा। लिख लो, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। इफ फंक्शनल ग्रुप इज OH, दो कॉलम्स बनाओ। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? फंक्शनल ग्रुप। सेकंड कॉलम में क्या लिखना है? कंडेंस नेम। सिर्फ दो ही कॉलम बनाने हैं, बाकी सब कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो लिख रहे हो सब लोग, मुझे ऐसा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और तीसरा एक कॉलम बनाओ प्लीज, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, ये तीसरा ग्रुप रहेगा, तीसरा कॉलम रहेगा। ओके, नाउ तब तक मैं तीसरी स्टेप रीड करता हूं। सी, number of carbon atoms in the carbon chain from one end to number the carbon atoms in the carbon chain from one end to other. Assign the number 1 to carbon in the functional group CHO or COH if present. Otherwise, the chain can be numbered in two directions, except that numbering which gives smaller number to the carbon carrying the functional group. In the final state, in the final name, a digit, number, and a character letter should be separated by a small horizontal line. Usually, numbering not required if carbon chain contain only two carbon atoms. तो इस थर्ड स्टेप का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेकंड स्टेप का जो है हम कंप्लीशन कर लेते हैं। ओके, नाउ OH अगर फंक्शनल नेम है तो आप फंक्शनल ग्रुप के नीचे लिखेंगे OH एंड कंडेंस नेम उसका रहेगा OL। मतलब अगर हमें पेरेंट नेम दिया है इथेन, तो वी हैव टू remove this E and attach this OL. So it will become ethanol. Okay, it will become ethanol. It will be added as a suffix. So क्या लिखेंगे आप इसे? कैसे हम लिखना है? OL क्या रहेगा? हमेशा suffix ही रहेगा। Now, if the functional group is Cl, that is chloro, तो कंडेंस नेम क्या रहेगा? क्लोरो रहेगा। फंक्शनल ग्रुप Cl के लिए कंडेंस नेम रहेगा क्लोरो, एंड it should be attached as a prefix. Chloro should be attached as a prefix. Why? Because it is a halogen. Is it? Chlorine is a halogen family element, isn't it? So Cl के लिए हम कंडेंस नेम लिखेंगे क्लोरो, and it should be always attached as a prefix. After that, अगर फंक्शनल ग्रुप Br है, that is ब्रोमीन है, तो कंडेंस नेम रहेगा ब्रोमो, and again it should be attached as a prefix. Okay, so ये दो जो है, not only these two but the elements from halogen family, if they are acting as a functional group, so they should be attached as a prefix to the parent name. Now fourth one, अगर फंक्शनल ग्रुप CHO है तो कंडेंस नेम क्या रहेगा? AL रहेगा। कंडेंस नेम क्या रहेगा? AL, and it should be again attached as a suffix. लिख लिए? ये सब चार चीजें लिख ली? बताओ चार। ओके गुड, चलो गुड। तन्वी वेरी गुड। बाकी लोग रिप्लाई दो जल्दी जल्दी। ओके गुड। सो द फिफ्थ वन इज COOH. If this is a functional group, then you have to write oic acid as a condensed name, and it should be attached like this as a suffix. If NH2
2 is the functional group, then the condense name will be amine and it should be again connected as a suffix. अगर CO है फंक्शनल ग्रुप तो ONE लगेगा सफिक्स. ठीक है. सो इस तरह से IOPAC IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम का सेकेंड स्टेप है. तो अभी हमें ये दो स्टेप में एक इस तरह का नेम मिल गया. नो थर्ड स्टेप में क्या बताया है देखो, उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमें क्या करना है, कार्बन एटम्स को नेमिंग देनी है. कार्बन एटम्स को क्या देनी है, हमें नेमिंग देनी है. सी 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 लिख लिया हमने, सी सी सी, और ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा OH. ये OH है बीच में. सो जिस फंक्शनल ग्रुप में या फिर जिस कार्बन एटम के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ओके, सो उस कार्बन एटम का जो नंबर है दैट वी हैव टू ऐड एज either suffix or prefix, either suffix or prefix, and it again depends on what, it depends on the this functional group. ये functional group है क्या, OH अगर रहेगा तो क्या लगेगा, ये सफिक्स लगेगा. Cl अगर है तो क्या लगेगा, ये प्रीफिक्स लगेगा. ओके, सो सी. अगर हम इस पर्टिकुलर चेन को अरेंज करते हैं, C1 C2 C3 या फिर C3 C2 C1, किसी भी तरह से नंबरिंग करने दो, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन का नंबर आएगा वो 2 ही आएगा. तो यहाँ पे हम एज ए 2 अटैच कर रहे हैं एक सफिक्स. सो प्रोपेन 2OL इज द IUPAC name of this structural formula. Okay, propan 2L, this is the final name. IUPAC name of this compound is this. ठीक है. Now let's go to the next one. See, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इसमें 5 कार्बन के एटम्स है, 1 2 3 4 5. इसको नंबरिंग दे दी हमने. फिर से उल्टी भी नंबरिंग हम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. सो देखो किसके साथ में अटैच्ड है का हमारा फंक्शनल ग्रुप, इस एटम के साथ में है, इस एटम के साथ में है. सो यहाँ पे C4 है, C2 है. C4 और C2 में से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, बराबर. सो एक्सेप्टेबल इज दिस वन एंड 2 शुड बी एडेड एज अ prefix here. 2 should be added as a prefix here. So it is a chloropentane. See, chloropentane क्यों, पेंटेन क्यों, 5 कार्बन एटम से, सो पेरेंट एटम रहेगा पेंटेन. Chlorine is the functional group, so that's why chloropentane. And again, after the numbering, we get 2, so that's why it's a 2-chloropentane. That this is how we give the IUPAC naming. Now, again see this. इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 and 5. So again, parent atom will be pentane, बराबर, पेंटेन रहेगा. और फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, CO है या फिर O है, सिर्फ O, व्हाट वी कैन से O. तो O के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स. O के लिए सफिक्स हम लगाते हैं ONE. तो पेंटेनॉन होगा, पेंटे. वेयर इज इट, थर्ड में Cl कहां पे दिख रहा है आपको, बट सर देयर इज Cl इज अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन एटम. No, I don't see any Cl here. CH3 dash C dash CH2 dash CH2 dash CH3. Cl नहीं है ना यहाँ पे कहीं भी. ओम ओके, सेकंड में Cl है, सेकंड में Cl है, तो फिर इसको तो हमने कर दिया ना, क्लोरोपेंटेन कर दिया ना. Cl अगर अटैच्ड है तो क्लोरो लिखा ना हमने, बराबर. Cl के लिए हमें क्लोरो लिखना है. यू अंडरस्टैंड दिस. मुझे सब लोग पहले बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये नेमिंग सिस्टम. एवरीवन शुड आंसर, नहीं तो मैं फिर सिर्फ जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, दैट इज नॉट वैलिड. ओके, सो तन्वी, ओके, थैंक यू. बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी, सब लोगों को समझ में आ रहा है. क्योंकि जो अगला टेबल है, देखो ये टेबल, दिस टेबल नीड टू बी सॉल्व बाय यू. ये टेबल आप लोगों को सॉल्व करना है. चलो, तो सब लोग कंफर्टेबल है, सब लोगों को समझ में आ रहा है,
तो हम चलते हैं। तो 5 कार्बन के एटम्स है तो पेंटेन रहेगा। नंबरिंग में अगर हम देंगे तो इसे फिर से 2 मिल रहा है, सो पेंटेन 2ONE, ओन, that will be the final IUPAC name of this carbon compound. Some more steps are required for writing IUPAC names of carbon compounds having more complex structures, structural units such as a branch chain, carbon rings, heterocycles, etc. Study of these will be included in the further standards. At the same time, also keep in mind that there is a practice of using common names of the carbon compounds which are frequently used in the laboratory. Okay, so अगर मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि ये जो हम IUPAC नेमिंग सिस्टम देख रहे हैं दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैविंग चेन और वी कैन से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ब्रांच चेन के लिए हो या फिर कार्बन रिंग्स के लिए हो, हेटेरोसाइकल्स के लिए, उसके लिए कुछ और स्टेप्स हमें इसमें ऐड करने पड़ते हैं IUPAC नेमिंग में। सो कंप्लीट दिस टेबल। फर्स्ट वन बताओ, चलो, this is for you, this should be come from you. पहला इथाइलिन, इथाइलिन नाम का एक कॉमन नेम का एक हमें सब्सटेंस दिया है, दैट इज इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। My voice is breaking. Is it? My voice is breaking. Is it still breaking? Is it still breaking, sir? Sorry, is it still breaking towards? Not breaking. Okay, good. ठीक है, तो बताओ इथाइलिन के लिए एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है CH2 C डबल बॉन्ड CH2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पे ओम ने दिया है कि 1 इथाइलिन, 1 इथाइलिन दिया है। देखो फर्स्ट गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स हियर? 2। ओके, ठीक है। तो पेरेंट एटम क्या रहेगा? पेरेंट नेम क्या रहेगा? इथेन रहेगा। पेरेंट नेम विल बी इथेन। गुड। नाउ डबल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड इज देयर, करेक्ट। एंड डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं? इथेन को कैसे लिखते हैं? इथीन लिखते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी इथीन। लिख लो सब लोग, नोटबुक में सबने लिखना है, ये टेबल सबने नोटबुक में बनाना है। ओके, फर्स्ट वन विल बी इथीन। हम स्टेप थर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स है। सो स्टेप थर्ड इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। चलो 18 हो गया। नाउ एसिटाइलिन नाम का एक हमें कॉमन नेम का सब्सटेंस दिया है या फिर कार्बन कंपाउंड दिया है, जिसका की फॉर्मूला है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सो व्हाट इट शुड बी? इथाइन, इथाइन इट शुड बी, बराबर। हाइड्रोप्रोपेन, नो नो, it should be ethine. Then we go with our steps. See, step 1 is what? Count the number of carbon atoms, that is 2. That means parent atom is ethane. Okay, triple bond is there, so ethane becomes ethine, isn't it? Yes, good. Now go for the third one, acetic acid। एसिटिक एसिड के लिए IUPAC नेमिंग फाइंड आउट करो। फर्स्ट स्टेप क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाउ मेनी? ओके, इथेनोइक एसिड, तन्वी सिंह, इथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 लोगों ने आंसर दे दिया। देखो बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन के एटम्स कितने हैं?
दो कार्बन के एटम से, सो पैरेंट एटम विल बी और द पैरेंट नेम विल बी इथेन. फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन. नाउ यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी है. फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? COOH. तो COOH के लिए आपने क्या लिखा है फंक्शनल ग्रुप के लिए? ऑइक एसिड आपको ऐड करना होता है. ओके, पहले तो इथेन है तो क्या होगा? इथेनॉइक एसिड होगा. इसमें कितने बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड है तो इथेनॉइक एसिड ही रहेगा. गुड. नाउ मिथाइल अल्कोहल दिया है यहाँ पे CH3-OH. तो इसका क्या रहेगा बताओ जरा? मिथाइल अल्कोहल का. ओके, तन्वी सिंह मिथेनॉल, भैरवी सिंह इथेनॉल. Number of carbon atoms, how many? Okay, now, yes, it should be methanol. Now, why OL? OL हमने क्यों लगाया? क्योंकि OH is the functional group. OH is the functional group. So that's why we will add suffix as a OL. ठीक है? Now, let's go further. Ethyl alcohol, that is CH3-CH2 single bond OH. Number of carbon atoms 2. Number of carbon atoms 2. Okay, number of carbon atoms 2, that is ethane. Good. After that single bond, so it should remain ethane. Functional group, that is OH, so we should add suffix as a OH, sorry OL, ethanol. Okay, so दो कार्बन एटम से, इसके लिए थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं है. गुड. चलो, नाउ सिक्स्थ वन. एसिडल एसिटल्डाही acetaldehyde, that is C3-CHO. Number of carbon atoms 2. Okay, 2. Number of carbon atoms 2. Single bond, that is ethane. Functional group CHO, so we should add CHO के लिए हमें क्या करना पड़ता है? CHO के लिए AL ऐड करना पड़ता है. दैट मीन्स इथेनॉल. ओके, इथेनॉल नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, इसे इथेनॉल कहेंगे. नाउ लेट्स गो फर्दर फॉर दिस एसीटोन. एसीटोन के लिए ट्राई करो. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3. ओके, सो इट शुड बी प्रोपेन. पेरेंट नेम शुड बी प्रोपेन. ओके, प्रोपेन पेरेंट नेम रहेगा. प्रोपेनॉन रहेगा सिर्फ. क्रॉस चेक. प्रोपेनॉन नहीं रहेगा. देखो, पेरेंट नेम इज प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन ही रहेगा. गुड. द फंक्शनल ग्रुप इज CO. CO is the functional group, so it should be propanone. Very good. But number of carbon atoms are 3 here. Number of carbon atoms are 3 here, so we should follow the third step. इनको हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी. My voice is breaking, is it? No, good. तो हम नंबरिंग जब देंगे तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3 या फिर 1 2 3. मैं किसी भी डायरेक्शन में नंबरिंग दे दूं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका मिनिमम जो नंबर है वो 2 ही आ रहा है. बराबर. CO 2 आ रहा है. नाउ दिस इज नॉट अ halogen, is it? So it should be added as a suffix. Correct. So what should be the name? Propan two ONE. Okay, this should be the correct answer. Propan-2-ONE. Okay, this is the correct answer. Now, ethyl methyl ketone, that is this one. करो, इसका ट्राई करो अभी तुम लोग. ट्राई करो, ट्राई करो. बीटानोन, ब्यूटानोन.
butanone. Okay, try it again. Bhairavi is correct. Butan 2-one, that is ONE. See, number of carbon atoms 4. नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4. बाकी लोग ध्यान दो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो, आंसर भी नहीं दे रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? सिर्फ तन्वी, ओम, भैरवी, these 3 people and Lavanya also is giving answer. ओके, बाकी सब लोग भी दो. दीप ने भी बीच बीच में एक दो आंसर्स दिए हैं. ठीक है, बाकी लोग कौन आंसर नहीं दे रहा है? आंसर नहीं दे रहा है. अथर्व इज नॉट आंसरिंग. अर्शद इज नॉट आंसरिंग. आई थिंक समृद्धि लेफ्ट द क्लास. ओके, ऐसा नहीं चलेगा, आंसर सबको देना पड़ेगा. ओके, डू यू हैव प्रॉब्लम? ओके, दैट्स फाइन. नाउ ninth one, ethyl amine. So CH3 CH2 dash NH2. So इसका नेम क्या रहेगा? इथेन 1 अमीन. ओके, अभी अरशद ने आंसर दिया है. ठीक है, सी. ओके, तन्वी, भैरवी एंड ओम, यू आर करेक्ट. शाहिद, अरशद, तुमने गलती क्या कर दी? देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 2 है. तो पेरेंट नेम रहेगा इथेन, बराबर. सिंगल बॉन्ड है तो इथेन का इथेन ही रहेगा, बराबर. इथेन का इथेन रहा. अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है NH2. तो NH2 के लिए हमें अमीन ऐड करना पड़ता है, तो अमीन हम ऐड करेंगे. अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? सिर्फ 2 ही है. देर आर ओनली 2 कार्बन एटम्स, है ना? तो 2 अगर जब रहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम नंबरिंग नहीं देते हैं, वी एक्सक्लूड द थर्ड स्टेप. सो बेसिकली उसका जो नेम रहेगा वो रहेगा इथेनामीन. इथेनामीन. ओके, नाउ ट्राई दिस वन. एन प्रोपील क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी. क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन. ओके, क्लोरोब्यूटेन. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. चलो, क्लोरोप्रोपेन. Tanvi, Bhairavi and Lavanya is saying the name is chloropropane, and Om is saying it's chlorobutane. So see, confusion is here. Om, this is Cl chlorine. This is not a carbon atom. ये कार्बन एटम है नहीं. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे. 4 कार्बन एटम्स नहीं है. ओके, कितने कार्बन एटम्स है? 3 ही कार्बन एटम्स है. तो क्या रहेगा? प्रोपेन ही रहेगा. पेरेंट नेम तो प्रोपेन रहेगा. गुड. नाउ फंक्शनल ग्रुप इज Cl, दैट इज क्लोरो. क्लोरो है, बराबर. अभी नंबरिंग भी तो देनी पड़ेगी, 3 कार्बन आइटम्स है यहाँ पे, तो नंबरिंग भी तो देना पड़ेगा ना. सो व्हाट शुड बी द नंबरिंग? 1 2 3 और 1 2 3. ओके, सो इसमें Cl जो है दैट इज अटैच टू दिस, सो मिनिमम नंबरिंग इज 1. ठीक है, सो इसे हम 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली क्लोरोप्रोपेन भी हम लिख सकते हैं. देयर इज नो इश्यू. ओके, ठीक है, चलो, गुड. सो आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गए हैं. ठीक है, सब लोगों को ये स्टेप समझ में आ चुके हैं. Now we'll see this one last topic, that is combustion, and after that we close our today's class. Okay. Now combustion. See, let me just zoom out a little bit. Combustion. Let us first look at combustion as a chemical property of carbon compound
we have seen in the previous standard that carbon in the form of various allotropes on ignition in presence of oxygen undergoes combustion to emit heat and light and forms carbon dioxide. Hydrocarbons as well as most of the carbon compounds undergoes combustion in presence of oxygen to emit heat and light and form carbon dioxide and water as the common products. Some of the combustion reactions are as follows. Okay, तो combustion reaction is basically what? जब हम कार्बन के वेरियस एलोट्रोप्स को इग्नाइट करते हैं या फिर जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, so it undergoes combustion and it gives heat and light as a byproduct as well as carbon dioxide. हीट और लाइट तो देता ही है, साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिलता है, एंड इन सम केसेस वाटर इज आल्सो देयर. Okay, so this procedure or this process is called combustion. Now here are few examples given, that is C carbon plus O2, that is CO2 plus heat and light. Okay, so this is combustion chemical reaction. After that CH4 मीथेन प्लस अगर ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन को अगर हम जलाएंगे, so CO2 that is carbon dioxide plus 2H2O plus heat plus light हमें मिलेगी as a byproduct. Okay, now the third one is CH3 dash CH2 dash OH plus 3O2 that results in 2 carbon dioxide plus 3H2O plus heat plus light. Okay, so this is the combustion reaction. Is that okay? Okay, so what is next? Let me just see. Okay, there is one experiment given. So जो कि we cannot perform it as we are online. Okay, उसके बाद में oxidation है and addition reaction, and I think okay, so maybe next 2 classes or 3 classes will be required in order to complete our this lesson. Okay, so we'll stop here for today. After the combustion, ये जो experiment है ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको रीड करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे. सो इफ यू कैन ट्राई एंड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑन एनी ऐप और द वेबसाइट, यू कैन ट्राई इट. ओके, एंड आई होप अगर आपकी स्कूल शुरू हो गई होगी तो उसमें भी आप लैब में जाके इसे परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो मेरा सजेशन यही रहेगा फिलहाल के लिए कि जस्ट गो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ओके, आप लोग ये ट्राई कीजिए घर पे, मतलब किसी ऐप में या फिर वेबसाइट में अगर ये हो पाता है तो इसका कोई रिजल्ट है तो. ओके, वी विल नॉट बी वेस्टिंग दैट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. गुड, सो दैट्स इट आई थिंक. ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है. ठीक है, गलतियां क्या होती है कि Cl को गलती से कार्बन समझ लिया, बराबर, Cl को गलती से कार्बन समझ लिया, या फिर कार्बन एटम्स 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी है तो भी फिर भी नेमिंग ही नहीं, नंबरिंग नहीं दिया उसे. तो ये गलतियां छोटी छोटी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए. इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये बहुत ही इजी सिस्टम है, isn't it? ठीक है, चलो, तो that's it for today students. Thank you and bye bye for today. I'll see you in the next class. चलो, thank you, bye bye.